तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 जो कि क्लास 8 का जेसीईआरटी बुक से है, उसके प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको हमें क्या करना है, सर्वसमीका सूत्र की मदद से हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने साइड में सर्वसमीका सूत्र लिख रखा है, तो इनमें से ही कोई सर्वसमीका सूत्र जो है इनमें इसमें आने वाला है। तो देखेंगे, पहचान करेंगे कि कौन सा सर्वसमीका सूत्र की तरह ये दिख रहा है। इन सभी चारों में से कौन से सर्वसमीका सूत्र की तरह ये दिख रहा है, उसकी पहचान करना है और फिर उसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम मान के चलते हैं a और इसको मान के चलते हैं b, तो और यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ में से कौन सा है, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी, ये तो स्क्वायर वाला है ही नहीं, ये दोनों भी स्क्वायर वाले नहीं है। तो इसलिए हमारा फाइनली कौन सा सर्वसमीका सूत्र लगेगा, दूसरा वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस रूप में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको लिख लिए। अब इसमें से ये तो इस रूप में है, तो इसको हमको इस रूप में बदलना है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी इसको हमने ए मानने के लिए बोला, तो ए का स्क्वायर यानी 5 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 क्या है, ये फार्मूला का 2 है, तो 2 और ए क्या है, तो 5 ए, इस पूरे को ए माने हैं, तो 5 ए गुने बी का मान क्या है, यहाँ पे ये दोनों आपस में गुना में है तो गुने के चिन्ह लगा दिए, और b का मान क्या है, तो 3b है तो 3b लिख दिए, ये पूरा b है। तो क्या हो गया, केवल ये b की बात नहीं हो रही, ये पूरा b कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस बी स्क्वायर, यानी b का मान कितना है, तो 3b का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट भी कर लेंगे। ब्रैकेट नहीं करने से क्या नुकसान है वो देखिए, अगर यहाँ पे केवल इस पर ऐसे केवल रहेगा, बिना ब्रैकेट का रहता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये केवल b पर स्क्वायर है, जबकि हमने इस पूरे को b माना है, तो ये पूरा b के लिए ही, एक b के लिए ये दोनों आए हैं। तो फिर a अगर बिना इस ब्रैकेट का करते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि केवल b पर ही स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए हमको दोनों को ब्रैकेट करना होगा। यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट यही कारण किया है, क्योंकि अगर इस पर ब्रैकेट नहीं करते हैं का मतलब केवल a पर स्क्वायर कहलाएगा और इस पर तो स्क्वायर कहलाएगा ही नहीं, जबकि ये दोनों a के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों पर ब्रैकेट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग, तो हम ये होल ब्रैकेट क्या कहलाता है कि ये इसके लिए भी स्क्वायर, इसके लिए भी, और ये स्क्वायर इसके लिए भी, दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे, तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, यहाँ तक का गुना चिन्ह के साथ कर लेना है, तब गुना करना है। तो पहले चिन्ह का गुना कर लिए, माइनस हुआ, अब 5 × 15 दूनी 30, और a और b का गुना a गुने b क्या होता है, ए बी होता है। फिर क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस, और हमने क्या कहा, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इस प्रकार से अगर अब कुछ होता है तो जोड़ लेंगे, वरना यही हो गया है फाइनली आपका आंसर, सरल रूप हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे की प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसी प्रकार से इसके बी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बी प्रश्न में क्या देखिए, किस सर्वसमीका सूत्र के जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए, स्क्वायर वाला क्या है, कौन कहाँ पे है, और प्लस में होना चाहिए। स्क्वायर और प्लस में देखिए, स्क्वायर और ये प्लस में है, यानी ये स्क्वायर है तो माइनस में है, और कहीं तो यहाँ पे स्क्वायर वाला है नहीं, यहाँ पे इधर, तो क्या हो जाएगा, तो यानी हमारा कौन सा फॉर्मूला पे चलेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इस पूरे को a माने और इसको b माने, इस पूरे को b, तो a + b का
होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो हमने क्या कहा है, यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि पहले फार्मूला को लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हमने लिख लिया। अब ये तो है मेरा, तो अगर इसको आप एज इट इज लिखना चाहें लिख सकते हैं कि एल प्लस 2m का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना ये वाला के साथ इसके तर्ज पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान एल है, गुने बी का मान 2m है, प्लस बी स्क्वायर यानी ये पूरा बी है तो 2m का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे ब्रैकेट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और कर भी लेंगे तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है तो इसका स्क्वायर कहलाएगा और किसी के साथ इसको ये गुना होने के लिए आएगा ही नहीं, कोई संख्या ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सिंगल है, बिना ब्रैकेट का है। तो एल स्क्वायर हो गया प्लस, क्योंकि प्लस 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 गुने प्लस सब कुछ प्लस से होगा, तो 2 दूनी 4 और एल और एम गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल एम। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 जन, ये अकेले ये बी के बदले ये पूरा आया है तो बी के बदले पूरे को ब्रैकेट किए। अगर नहीं करते तो हमने क्या कहा कि ये केवल इसके लिए ही स्क्वायर कहलाएगा, फिर इसके लिए कैसे कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट होल में हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अगर ये जुड़ता है तो जोड़ लेना है, वरना यही हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसके सेपरेशन को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर इस पूरे को हम a माने, इस पूरे को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कहाँ पे है देख लीजिए, ये रहा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फार्मूले को ही लिख लेते हैं। तो कहेंगे चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस वाले को भी एक बार के लिए उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ये पूरा को a मान है तो 4x का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 4x और b का मान 3y, तो 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है 3y है तो 3y और इसका स्क्वायर किया है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने किया। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बतलाया पिछले क्वेश्चन में भी कि यहाँ पे होल क्यों किए हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ए के बदले में ही आया है इसीलिए किए हैं, वरना अगर बिना ब्रैकेट के करेंगे तो केवल इसके लिए ही स्क्वायर कहलाएगा, इसका नहीं कहलाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। इस बात को आपको भली बात ही ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर यानी कि देखिए 4 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि 4 गुने 4 2 बार गुना में लिख देना। जितना घात में रहता है, पावर में जितना रहता है उतना बार गुना में लिखते हैं। अगर ये 4 पे घात 3 होता तो 3 बार गुना में इसको लिख देते हैं। तो इस यहाँ पे 2 बार है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 4 गुने 4 4 चौका 16। इस प्रकार से हमने किए हैं। आई होप आप लोग को पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 तिया 12 दूनी 24 और माइनस में है तो माइनस में ही 24 आएगा, और x गुने y x y, फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 2 बार गुना में होगा तो 3 तिया 9, 3 2 बार गुना में होगा, ये नहीं कि 3 गुने 2 करेंगे, नहीं। अगर 3 गुने 2 करते तो 3 गुने 2 यहाँ पे लिखा होता, घात में नहीं होता। इसके देखिए इन दोनों में आप फर्क समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है। 3 का घात और 3 गुने 2 दोनों में फर्क होता है। 3 का घात अर्थात 3 गुने 3 2 बार गुना में लिखा जाना। अगर घात पे लगा हुआ है कि मतलब ये गुना में होता, अगर गुना में लिखना होता तो ये 3 गुने 2 ना लिखा था, इसके घात पे क्यों लिखा था। तो इसीलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में। तो यदि आप उतारना चाहें इसे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। और ये वाला आपको लिखना जरूरी नहीं है, हमने केवल आपको आप ही की सहायता के लिए लिख देते हैं ताकि आप समझिए, और आप अगर करना चाहें इस तरह पे आप भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम आगे डी प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे डी प्रश्न क्या कह रहा है, तो इस पूरे को अगर ए माना जाए, इस पूरे को बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे केवल इसको ए और बी नहीं करें, अब क्वेश्चन में ही ए और बी है और फॉर्मूला में भी ए और बी है, तो कन्फ्यूज नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम कहें इसको इसी तर्ज पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी, इसको ए माने इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ये फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए। बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 9a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक ए के बदले में ये दोनों आए हैं, इसलिए होल के रूप में डालेंगे। हम पिछले भी बता चुके हैं तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। माइनस 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 9a पूरा है, फिर गुने b का मान क्या है 7b है, प्लस b का स्क्वायर यानी 7b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर दोनों के लिए काम करेगा, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 गुने 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 9 81। 9 का स्क्वायर और 9 गुने 2 में अंतर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 9 गुने 2 कर देते हैं, 9 गुने 2 नहीं करना है। 9 का स्क्वायर का अर्थ होता है 9 गुने 9। अगर 9 गुने 2 ही लिखना होता तो यहाँ पे 9 गुने 2 यहाँ पे गुना में होता ना, 9 एक ब्रैकेट में 2 किया हुआ था। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर अलग होता है, यानी जितना बार स्क्वायर होता है उतना बार गुना में होता है। तो क्या होता है 9 9 81 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 7 63 और 63 दूनी 126 ए और ए गुने बी ए बी हो गया। फिर प्लस का प्लस और 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 दो बार, तो 7 7 49 और फिर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यही हो जाएगा आपका, कुछ होगा नहीं इससे ज़्यादा, तो यही हो गया आपका सरल आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x + 1 इंटू 2x - 1, इसको भी हमें क्या करना है सर्वसमीका सूत्र के उपयोग से करना है हल। तो यहाँ पे देखिए सर्वसमीका सूत्र कौन सा, इनमें से कौन सा सर्वसमीका सूत्र लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इस पूरे को मान के चल रहे हैं a और इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए a प्लस b और a माइनस b कहाँ है, तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला के रूप में है। देखिए ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला जैसा है, इसीलिए वही फार्मूला लगाएंगे। आपको पहले इसके रूप को पकड़ना होगा कि किस रूप का है, इनके जैसा है क्या। यहाँ तो होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो क्या होल स्क्वायर के रूप में है क्वेश्चन तो है नहीं। तो देखिए ये इस रूप में कहिएगा, ये यहाँ भी तो एक चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में है और यहाँ पे क्या है एक जन प्लस में एक जन माइनस में, वरना आप इसे x प्लस ए और x प्लस बी के रूप का भी कह सकते थे। हालांकि b के रूप का कहने के लिए b यहाँ पे a का मान अलग होना चाहिए, b का मान अलग होना चाहिए, यानी यहाँ का मान अलग और यहाँ का मान अलग होना चाहिए, वरना तो यहाँ पे दो डिफरेंट मिल गया। एक तो यहाँ पे सेम मान है यहाँ का, और दूसरा कि यहाँ पे प्लस में है दोनों, जबकि यहाँ पे प्लस माइनस में, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको एक बार एजिटीज उतार लेते हैं, तो 2x + 1 इंटू 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी इसको a मानने के लिए बोले हैं, तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो टर्म में दो चार और अचर दोनों हैं, इसलिए ये दोनों a के बदले में आए हैं, तो यहाँ पे होल के रूप में हो गया। पिछले में भी हम समझाए थे। तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार गुना करना है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 को 2 बार गुना करना, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग f को देखते हैं। यहाँ पे f में क्या है a - 2b और a + 2b। तो हमें देखना है कि ये किस रूप का है। तो अगर इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें, तो a - b हो जाएगा, और यहाँ पे a और इस पूरे को b माने तो प्लस में है, ये प्लस में b, तो a - b और a + b यहाँ पे कौन सा फार्मूला में,
तो यहाँ तो स्क्वायर वाला है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपको यहाँ पे देखना होगा, तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे प्लस में है, देखिए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में, यहाँ पे प्लस में है और ये यहाँ पे माइनस में है। यानी कि क्या है कि आपको, और यहाँ पे यहाँ का अगर देखा जाए, यहाँ की बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ के देखो यहाँ पे दोनों प्लस में ही है, यानी कि फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हमको तो दिखने में कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस की बात है कि यहाँ पे क्या किया गया है, इसको पहले किया गया है। यानी कि अगर इस पूरे को मान के चलिए, यहाँ पे कोई संख्या होता है 5 इसके बदले, और इसके बदले 3 होता, तो ये दोनों गुना में होता है, तो 5 गुने 3 कह लो या 3 गुने 5 कह लो, यहाँ पे 3 गुने 5 कह लो, बात दोनों का एक ही होता है, यानी इसको आगे किया गया है। तो इसी तर्ज पे अगर इसको हमारा आगे किया गया है, ये पीछे होता था, a प्लस बी पहले होता था, a माइनस बी बाद में होता था, लेकिन इसको पीछे किया गया है, यानी क्रम का विनिमय किया गया है, क्रम विनिमय किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि आप इसी फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही उपयोग कीजिएगा। तो कहेंगे क्या, चूँकि इसको आप फार्मूला को भी उलट करके लिख सकते हैं, तो जैसा है तो कहेंगे चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी आप इस फार्मूला को कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि a प्लस बी यहीं पे रहेगा तभी वो फार्मूला कहलाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं a माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो यहाँ पे खुद a ही है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है, चर भी है और अचर भी है, इसीलिए तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इसके लिए है, तो इसके लिए है, तो 2 दूनी 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट करते जा रहे होंगे तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर नोट कीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके जी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जी में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखिए ये किस फार्मूला के रूप में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है कि ए स्क्वायर इसको ए स्क्वायर कह लिए, इसको बी स्क्वायर कह लिए, ऐसे नहीं देखना है। आपको इस पूरे को ए मान लेना है, स्क्वायर में है भाड़ में जाइए स्क्वायर, आपको ए मान के चलना है। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी, और ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आपको दिखा। स्क्वायर को छोड़ देना है, स्क्वायर यानी ए का मान में ही स्क्वायर है, ये मान के चलना है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे चूंकि ये किस रूप का हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला के तर्ज पे आएगा, देखिए यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, तो यानी इसको लिख लेते हैं एक बार के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिए, बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, तो ये ए का मान पूरा है, तो ए का मान स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये पूरा जो है वो ए का मान है, ये पूरा है, तो ए का मान डाल दिए, और तो ए का मान हुआ और स्क्वायर अभी बाकी है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्क्वायर तो पहले से रखे थे, तो फिर ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो देखिए ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, और ये जो है ये ए का मान ये पूरा है। देखिए यहाँ पे हमने कहा ना कि ये पूरा ए का मान है, तो ये ए के बदले में ये पूरा आया हुआ पहले से है, और ये रहा आपका ये जो इस फार्मूला का स्क्वायर है, ये फार्मूला का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, पूरा है वाई स्क्वायर, ये पहले से बी का मान पूरा वाई स्क्वायर है, केवल वाई नहीं है, बी का मान वाई स्क्वायर है, और ये फार्मूला का स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर लिख दिए। क्या हो गया, अब देखिए हम जानते हैं क्या यहाँ पे कि अगर किसी संख्या या कोई चर के घात पे घात रहे तो घातों को आपस में गुना करते हैं, तो x लिख लेंगे और क्या करेंगे, 2 दूनी 4 कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा माइनस y लिख लेंगे और इसके घात का गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि घात पे घात हो तो घातों का गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब हम h का हल करते हैं। यहाँ पे h में क्या है, तो b माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी इसको अगर हम a मान लें, इसको b, ये a का मान रहे हैं, b है
ये देख रहे हैं, लेकिन फार्मूला में रखना है तो इसे फार्मूला के नाम पे रख रहे हैं ए और ये बी रहा, तो ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। यानी कि क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे पहले फार्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं b माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, और क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी ए है तो ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस 2a का मान b माने हैं तो b गुने b का मान कितना है तो 7 है, तो 7 रख दिए प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14, संख्या के साथ गुना होगा, 14 हो गया, और माइनस में है तो माइनस में, और 14 और b का b हो गया प्लस 7 का स्क्वायर, यानी हमने क्या बतलाया 7 का स्क्वायर को हम 7 दूनी 14 नहीं कहेंगे, 7 गुने 2 होता तब हम 7 दूनी 14 कहते हैं। स्क्वायर जो है वो खुद से गुना कहलाता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता गुना में होता 2 तब हम 7 दूनी 14 कहते हैं, गुना में होगा तब हम कहेंगे, ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 2 बार आपस में गुना, तो 7 7 49, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग आई को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 106 का स्क्वायर, ये बार इस बार जो है संख्या है, संख्या पूरे का पूरे संख्या है, तो 106 का स्क्वायर देखिए इनमें से किस फार्मूले के जैसा दिख रहा है आपको, तो किसी भी फार्मूले के जैसा आपको नहीं दिख रहा हो, तो देखिए ना इसके जैसा, देखिए यहाँ पे 106 यानी एक ही संख्या है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे तो कोई प्लस में है ही नहीं, यहाँ पे माइनस में कोई तो है ही नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के रूप में और गुना में, तो यहाँ तो है ही नहीं ना इसके रूप में, यानी कोई सा भी फार्मूला के रूप में आपको नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसे आपको फार्मूला के रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो बराबर कह सकते हैं 106 को हम क्या कह सकते हैं 100 प्लस 6 कह सकते हैं ना, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 106 ही हो जाएगा, तो 106 का होल स्क्वायर कर दिए, जोड़ेंगे फिर से तो 106 ही हो जाएगा अंदर में। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया, तोड़ कर हमने क्या किया इसको केवल तोड़ा है, फिर वो जमा करेंगे तो नहीं होगा, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कुछ चेंज हो गया, मान चेंज नहीं हुआ, अगर जोड़ेंगे तो 106 ही ना होना है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास फार्मूला के रूप में आपको नजर आ रहा होगा क्या, इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, कहेंगे a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ब्रैकेट करना जरूरी नहीं है, अगर कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रहने देते हैं, अगर हो गया है तो 2ab a का मान 100 गुने b का मान 6 प्लस 6 का स्क्वायर, या चलिए ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, जब एक को किए तो दूसरे को भी कर देते हैं, ब्रैकेट में रहे नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एकल संख्या हो, एक संख्या हो, सिंगल नंबर हो तब, मतलब चर भी इसके साथ शामिल नहीं रहेगा तब, अगर ब्रैकेट रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो हम क्या जानते हैं किसी संख्या का स्क्वायर अगर हमको 0 उसके साथ में रहे तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर में क्या होता है कि उसका डबल 0 बन के आता है, मतलब 2 0 रहता है तो स्क्वायर करने पर 4 0 हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 1 है ना, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 2 बार, तो 1 1 1 हो गया, और 2 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डबल 0 के बदले 4 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका स्क्वायर हो गया, हमको अलग से गुना करने की जरूरत नहीं, वरना फिर आप ऐसे कीजिए कि 100 को 100 के साथ गुना करना होगा, क्योंकि जिस किसी का स्क्वायर होता है उसको 2 बार 100 से गुना करना होता है, तो 100 गुने 100 करिएगा तो भी बात वहीं तक पहुंचेगा, तो हम क्यों करें एक्स्ट्रा में, या देख लीजिए यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 0 को छुपा दीजिए, गुना करना है 0 को छुपा दीजिए, 1 1 1 और कई को 0 छुपाए, 4 को 0, 2 को 0 नीचे, 2 को 0 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 0। तो इस प्रकार से यही चीज़ आ भी गया, अगर शॉर्टकटली गुना करना चाहें तो गुना करने का इस ये भी तरीका है, और नहीं तो जो बात बोले कि अगर शून्यों की संख्या जितना भी रहेगा स्क्वायर करने पर उसका डबल शून्य होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 1
12, तो प्लस 12 के 12 और 2 जीरो छोड़ रहे हैं तो 2 जीरो लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जीरो को छुपा लेना है, फिर गुना करना है। देखिए 6 दूनी 12 के 12 और फिर जो जीरो छुपाए थे इसको लिख दिए। तो क्या हो गया, इस प्रकार से 1200 हो गया प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36। अब क्या करेंगे, इन पूरे को जोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे जोड़ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ अलग अलग चर थे, यहाँ पे तो संख्याएं हैं सभी की सभी, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो देखिए इकाई को इकाई के साथ जोड़िए तो 6 0 0 क्या हो जाएगा 6, फिर दहाई को दहाई के साथ तो 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो क्या हो जाएगा 3 0 3 और 3 0 3। फिर यहाँ पे तो सैकड़ा में है नहीं तो यहाँ पे अब आ जाते हैं सैकड़ा में, ये सैकड़ा है ये सैकड़ा में है तो 2 और 0 2 हो जाएगा जोड़ने पर। यहाँ पे 1000 में 1 है और यहाँ पे 0 है तो 1 और 0 1 और 1 का 1। इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जे में क्या है, 91 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले के रूप में आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बतलाया है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, तब इसको भी यहाँ पे तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं 90 प्लस 1 का होल स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो फिर 91 ही बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों में से आपको जो भी लेना है रूप आप ले सकते हैं। अगर प्लस का लेना चाहें तो प्लस से कर सकते हैं, माइनस के लेना चाहें तो माइनस के लेकर के कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले से ही करेंगे। अगर आप चाहें तो माइनस वाले से करिएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस से करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस से कीजिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हम प्लस का लेने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान 90 गुने बी का मान 1, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बतलाया कि अगर किसी का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं, अगर जीरो रहे तो जीरो को पहले छुपा लीजिए। तो 9 का स्क्वायर, आपको 9 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो 9 9 81 हो जाएगा। और जितना जीरो छुपाए स्क्वायर में क्या होता है, उसका डबल जीरो आता है। तो एक जीरो है तो इसका दुगुना जीरो आएगा, तो 2 जीरो हो गया। प्लस है प्लस, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो छुपा करके और फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 18 और 18 का 18 लिख देंगे, और एक जीरो जो छुपाई इस जीरो को लिख देना है स्वयं से। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो 1 और 0 और 0 क्या हो जाएगा, 1 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर यहाँ पे दाएं में है, यहाँ पे दाएं तो है नहीं तो यहाँ से छूट जाएगा अब, तो 8 और 0 8, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ 1 तो 2 हो गया, और 8 का 8 यानी 82 81 इसका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। आइए अब हम लोग इसके के प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 297 गुने 303। तो देखिए इनमें से कौन सा फार्मूला के जैसा दिख रहा है, तो किसी भी फार्मूला के जैसा नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इस वाले को फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सेंस की बात है। तो यहाँ पे देखिए 297 है ना, तो 297 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि अभी तोड़ने के लिए बतलाए थे पिछला क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे 300 माइनस 3 करेंगे इंटू क्या हो जाएगा 300 प्लस 3 करेंगे। तो अगर इसको घटाएंगे तो 297 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 303 ही आएगा। तो यानी इसको केवल रूप चेंज किए हैं फार्मूला के रूप में प्राप्त करने के लिए, वरना कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं। अगर घटाएंगे तो वही बचेगा और यहाँ पे जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए तो क्या है, अगर इस पूरे को देखिए यहाँ पे किसके रूप में दिख रहा है, इस पूरे को अगर a माने और इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी आपको बिल्कुल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो यानी कि क्या लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको सीधा सीधे हम कह सकते हैं तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला में ही डायरेक्ट डाल देते हैं ना। तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि जब भी जीरो रहेगा तो जीरो को छुपाएंगे, तो क्या होगा बच्चा 3 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर डबल जीरो का
4 जीरो हो जाता है, इसका डबल हो जाता है, तो 2 का जीरो डबल 4 हो गया। फिर -3 तिया 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घट रहा है तो घटा लेना है क्योंकि संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे 10 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 बच गया। इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आखिरी प्रश्न को करने वाले हैं। आखिरी प्रश्न में यहाँ पे क्या है, तो 1.05 गुने 9.5 है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कोई भी फार्मूला के रूप में आपको नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर नहीं दिखे और बोल रहा है कि सर समीकरण सूत्र का उपयोग कीजिए, का मतलब आपको पहले फार्मूला के रूप में इस संख्याओं को लाना होगा, उसके बाद ही आप हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1.05 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका दशमलव बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर दशमलव बाहर निकालेंगे, और जितना दशमलव बाहर निकालते हैं उसके बट्टा के नीचे उतना ही बैठता है, तो क्या बैठेगा 2 जीरो बैठेगा, क्योंकि इसके नीचे तो एक हर में छुपा हुआ रहता है पहले से भी। तो इसके संख्या अगर ऊपर से निकालते हैं दशमलव तो नीचे जीरो बैठता है, और नीचे से अगर दशमलव निकालते तो ऊपर वाले संख्या में बैठता है। तो नीचे की संख्या 1 है इसके बट्टा में, तो 1 में डबल जीरो बैठा गुने। फिर यहाँ पे क्या है 90 के को हम लिख सकते हैं 95, दशमलव बाहर निकालेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कई अंक दशमलव बाहर निकला, एक अंक बाहर निकाले हैं, क्या हो जाएगा 1 जीरो बैठेगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आगे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 105 को लिख सकते हैं 100 + 5। अभी भी कोई फार्मूला के रूप में नहीं था, तो हमने इस रूप में बटे 100 का 100 लिख दिए, इंटू 95 को भी क्या करना है, तो 90 + 5 भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने से फार्मूला नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 100 - 5 करेंगे, बटे 10 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला इसके साथ गुना होना है। तो देखिए यहाँ पे 100 है, तो इस 100 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या एक छुपा होता है गुना में, अगर इसको गुना करेंगे तो 100 के 100, 5 के 5, यानी वही चीज़ आएगा। यानी किसी की भी संख्या के आगे पीछे एक गुना में ढेर सारा, यहाँ पे जितना चाहे मर्जी से गुना के लिखा हुआ हो सकता है, किसी भी संख्या, चाहे ये संख्या हो ये संख्या, या मान लीजिए यहाँ पे यही संख्या है, तो इसमें भी कोई कितना भी गुना में हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक गुना में, इसका मतलब तो यहाँ पे 1 लिख लिए, और ये वाला 100 को इधर ले रहे हैं बट्टा में, तो 1/100 गुने, फिर क्या हो जाएगा 100 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, ये 100 बाहर क्यों ले लिए, क्योंकि इस पूरे के बट्टा में, तो ये पूरे के बट्टा में, तो इधर के लिए एक गुना में अगर है तो ये 1 और यहाँ 1, तो नीचे नीचे के साथ गुना हो जाए, तो 101 100, और ये पूरा इसके साथ गुना में है, तो इसको हमने केवल तोड़े हुए रूप में ही लिख दिए हैं। फिर क्या हो जाएगा गुने, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इस तर्ज पे यहाँ पे तोड़े, ऐसे यहाँ पे भी ले लेते हैं, इंटू 100 - 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे करते हैं, तो 100, इन दोनों को हम लोग क्रम का चेंज करके इसको इधर ले आ रहे हैं, क्योंकि सब आपस में गुना में ही है। यहाँ पे ब्रैकेट कर लेंगे, यहाँ पे सब गुना में ही, तो क्या हो जाएगा 1/100 गुने 1/10 इंटू, फिर क्या हो जाएगा 100 + 5 इंटू 100 - 5 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप गुना करना चाहें गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ऊपर के साथ गुना हो जाएगा, और नीचे 100 को 10 के साथ गुना करेंगे। तो हमने क्या कहा है, जब भी गुना करना हो तो जीरो को छुपा लीजिए, यहाँ पे जीरो छुपा लिए, 1 1 1, और यहाँ से 2 जीरो छिपाए, यहाँ से 1 जीरो, यानी 3 जीरो बैठा देंगे, इंटू, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको एज इट इज एक बार लिख लेते हैं, 100 + 5 इंटू 100 - 5 लिख लेते हैं। अब आगे हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अब आगे करना है, तो क्या दिख रहा है आपको, अगर अब यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है a, इसको मान है, इसको b, तो a + b इंटू a माइनस, यहाँ पे माइनस में है, तो a - b, तो a + b इंटू a - b किस में दिखता है, a² - b² के फॉर्म में। तो इसको हम सीधा सीधी a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू a² यानी 100 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रख लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए ये पूरा गुणा में है तो इस पूरे को गुणा में ही लिख लिए। तो क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर, यानी हमने जीरो को छुपाने के लिए बोले हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जितना जीरो उसका दुगुना जीरो, तो 2 का 4 जीरो हो गया, माइनस 5 25 25 हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे 1000 है, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1/1000 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घटेगा तो घटा लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है इसलिए ब्रैकेट को रख लेना है। तो घटाएंगे क्या बचेगा, तो 10 में 5 तो 5, यहाँ पे बचा है 9 में 2 तो 7, यहाँ पे 9 का 9 और यहाँ पे भी 9 का 9 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1 को इसके साथ गुना करना है। अब यहाँ पे तो 9975 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 9975 होगा, गुना कर दिए बटे 1000। अब क्या करेंगे 3 जीरो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 9.975, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आपका फाइनली आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।